गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 मार्च और 28 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। तो राजस्थान के उदयपुर में इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उदयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो 25 मार्च को महाराणा प्रताप खेल गांव के स्विमिंग पूल में इसकी शुरुआत की गई है। चैंपियनशिप का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया तथा नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसमें देश भर से तकरीबन 400 पुरुष तथा महिला पैरालंपिक स्विमर इसमें शामिल हो जाएंगे। साथ ही साथ उदयपुर में हो रही इस 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में सफल होने वाले तैराक है वो साल 2022 में चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है प्रोफेसर संजय शर्मा को। प्रोफेसर संजय शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए चेंज मेकर अवार्ड से नवाजे गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए JCRC यूनिवर्सिटी जयपुर के रिसर्च डीन प्रोफेसर संजय शर्मा को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि ग्रीन केमिस्ट्री और रिसर्च क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें एजुकेशन यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस श्रेणी में चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में हाल ही में आयोजित हुए पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के युवा मामलों के खेल मंत्री अशोक चांदना, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने संजय शर्मा को ये चेंज मेकर अवार्ड देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर का स्थापना दिवस 27 मार्च को मनाया गया था। तो 27 मार्च को अजमेर का स्थापना दिवस मनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में अजमेर का 27 मार्च 2022 को स्थापना दिवस मनाया गया था क्योंकि 27 मार्च 1112 ईस्वी को चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजय राज चौहान ने गढ़ अजयमेरू की स्थापना की थी तथा चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। इसी के बाद अजयमेरू का नाम हुआ, फिर अजमेर इसका नाम पड़ गया। अजमेर में गढ़ बिटली की स्थापना करने के बाद अजमेरू को इसकी राजधानी भी बनाया गया था। तो हाल ही में 27 मार्च को अजमेर का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नई दिल्ली की तर्ज पर कितने यूनिट तक की बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क दी जाएगी। तो राजस्थान के उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक की बिजली है वो निःशुल्क दी जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट सत्र में सीएम अशोक गहलोत द्वारा नई दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान में भी बिजली के बिलों को माफ़ करने का ऐलान किया है। प्रदेश में 50 यूनिट तक की बिजली उपभोक्ताओं को फ्री दी जाएगी, उसके बाद उस पर चार्ज लगाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफ़ी फायदा होगा। राजस्थान सरकार की नई घोषणा के बाद 1.25 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के तकरीबन 1.18 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। इन ग्राहकों को 3 कैटेगरी जिसमें BPL, लघु घरेलू और सामान्य घरेलू उपभोक्ता शामिल है। इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत इस उपभोक्ताओं को 256 रुपये से लेकर अधिकतम 780 रुपये तक का लाभ है वो मिल सकेगा। तो 50 यूनिट तक की बिजली है वो फ्री की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव है वो हाल ही में संपन्न हुए हैं और इसमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजीत सिंह राठौड़ को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं अजीत सिंह राठौड़, इनको अध्यक्ष चुना गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में अजीत सिंह राठौड़ को चुना गया है। चेयरमैन बनाया गया है विक्रम सिंह शेखावत और सचिव के रूप में देवेंद्र सिंह को, कोषाध्यक्ष करण सिंह शेखावत तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चंपालाल सिसोदिया को चुना गया था। वहीं अगर बात की जाए तो बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल है जिसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राशन की निःशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह की योजना लागू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में जो ऐसे NFSA परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से या तो कम है या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त है, उनको स्वयं राशन लेकर आने में असमर्थता हो रही है, तो उनको बिना किसी बाधा के राशन की निःशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना लागू की जाएगी। NFSA परिवारों को घर के निकट ही राशन प्राप्त करने की सुविधा हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 5000 नई राशन की दुकानें खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन में सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जो न्यायाधीश विजय कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज न्यायाधीश विजय कुमार व्यास है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व IPS ऑफिसर महेंद्र कुमावत को इस कमेटी का प्रधान सचिव बनाया गया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन कर उनमें उचित सुधार और बेहतरी के लिए सरकार को सुझाव देगी। ये कमेटी सभी पहलुओं का अध्ययन कर 45 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो परीक्षाओं में भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दोस्तों, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करें अब अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी जहां पर आपको मिलती है विजेता RS के लिए स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप 75% तक स्कॉलरशिप आप 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार मिलता है, जिसमें घर बैठे आराम से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। RPSC ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो भी काफ़ी हेल्पफुल है। फ्री टेस्ट सीरीज भी आप यहां से ले सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। इसके अलावा आपको यहां पर वीडियो एग्जाम और पटवार जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल तैयारी कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और वन रक्षक वनपाल के जो आगे आएंगे एग्जाम, उसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो स्पेशल बैच है वो अनअकैडमी पे शुरू हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान का स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बैच है जो 23 मार्च से शुरू हुआ है, इसको भी एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट सीरीज आप यहाँ से प्लस टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए अनअकैडमी पर आपको रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए भी काफ़ी सारे बैच है वो शुरू हुए हैं, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रीट लेवल 1 के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाती है, जो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी कीजिए। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के माध्यम से 10% डिस्काउंट ऑफर भी है। जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको लगातार कॉम्बो ऑफर भी मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी की कृतियों के चूरू निवासी साहित्यकार दूलाराम सारण द्वारा तैयार किए गए राजस्थानी अनुवाद का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया था CM अशोक गहलोत ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महात्मा गांधी की कृतियों के चूरू निवासी साहित्यकार दूलाराम सारण द्वारा किए गए राजस्थानी अनुवाद सर्वोदय, मंगल प्रभात, आत्मकथा, साचरा तजर्बा का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। 30 जनवरी को गांधी स्मृति शहीद दिवस के अवसर पर यह विमोचन किया गया था। तो ध्यान रखना, इसका विमोचन किया गया था CM अशोक गहलोत। दूलाराम सारण जो राजस्थान के चूरू से है और साहित्यकार है, जिन्होंने इनका अनुवाद है वो राजस्थानी भाषा में किया था। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो मिठेश निर्मोही को मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों में इस बार राजस्थानी भाषा के कविता संग्रह मुगती के लेखक है, जोधपुर से है मिठेश निर्मोही। तो पहली बात, मिठेश निर्मोही का संबंध जोधपुर से है और इसको मुगती के जो कविता संग्रह है राजस्थानी भाषा मुगती, उसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021।
निर्मोही के इस कविता संग्रह में राजस्थान के जीवन संघर्ष से जुड़ी कविताएं हैं, जिनको पढ़कर सहज ही यहाँ की परिस्थितियों तथा परंपराओं का अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 है वो 20 भारतीय भाषाओं के लिए 30 दिसंबर को इसको दिए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? तो नासा के द्वारा जो पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कुल 65 ग्रहों की हाल ही में खोज की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। इन खोज के बाद अब तक कुल खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इनमें से कुछ खोजे गए जो ग्रह है वो पृथ्वी के जैसे ही है। खगोलविदों के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे अरबों ग्रहों का घर है और अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाश गंगाएं भी मौजूद है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस है जो हाल ही में मनाया गया है। और इसको अगर बात की जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की, तो 23 मार्च को इसको मनाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक मौसम विज्ञान संगठन है जिसे 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर के राजस्थान अस्पताल में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में जयपुर के राजस्थान अस्पताल में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।